हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है हर्षित और आज मैं आपसे बात करने वाला हूं व्हाट इज स्टॉक मार्केट, इससे हम कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूं, पहले मुझे भी कुछ समझ में नहीं आता था ये स्टॉक मार्केट क्या है, एनएससी क्या है, बीएससी क्या है, सेंसेक्स क्या है, निफ्टी क्या है। लेकिन मैं गया हिमालय और वहाँ पर मैंने ढेरों साल तपस्या की और मुझे मिला एक रुद्राक्ष और मुझे पता चला एक दिव्य ज्ञान के बारे में, और वो था स्टॉक मार्केट। ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन बताने वाले इसे इतना ही डिफिकल्ट बता देते हैं। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैं आपसे आज बात करने वाला हूं स्टॉक मार्केट क्या है। तो चलिए सीधा शुरू करते हैं। व्हाट इज स्टॉक मार्केट, सिंपल और साफ सुथरे भाषा में। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आप ए से जेड तक स्टॉक मार्केट क्या है, कैसे चलता है, आप इससे कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, आप सारी चीज़ सीख जाएंगे। बस इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। तो चलिए मेरे साथ और एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि स्टॉक मार्केट क्या है। मेरी एक कंपनी है इंक स्टेशन, जो कि बॉम्बे में है। अब मैं चाहता हूँ ये कंपनी देश के अलग अलग राज्यों में पहुँच जाए और देश के बाहर विदेश में भी अपना परचम लहराए और देश को आगे बढ़ाए। तो इस जगह पे मेरे पास उतना फंडिंग होना चाहिए कि मैं अपने कंपनी को उस मुकाम तक ले जाऊं। तो मैं क्या करूंगा कि मैं 51% शेयर अपने पास रखूंगा और बाकी 49% दैट इज 49% शेयर मार्केट के लिए खोल दूंगा कि कोई भी आके खरीद सकता है। अब कोई शेयर क्यों खरीदे, उसका सिंपल सा लॉजिक यही है कि जब मेरी कंपनी प्रॉफिट कमाएगी तो वो प्रॉफिट लोगों के साथ भी शेयर किया जाएगा। अब आप सोचेंगे कि मैं कितने दिन इस शेयर में रहूंगा। तो दोस्तों आपको ये समझना है कि हर दिन मार्केट का प्राइस ऊपर नीचे होता है। मैं उसको आगे डिटेल में और बताऊंगा। लेकिन आप अगर आज शेयर खरीदते हैं तो आप 1-2 दिन में कभी भी बेचकर निकल सकते हैं। अगर आपने 10 रुपये में शेयर खरीदा, कल जाकर मेरी कंपनी का वैल्यू 12 रुपये हो जाता है एक शेयर का, तो आप उसमें भी 2 रुपये का प्रॉफिट लेके निकल सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं उन सब चीज़ का जो दिमाग को हर समय खराब कर देता है। वो है निफ्टी, सेंसेक्स, एनएससी, बीएससी। तो हम इसके बारे में अब समझने की कोशिश करते हैं। निफ्टी, पहले बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी को निफ्टी 50 भी कहा जाता है और मतलब इसका यही होता है कि हमारे देश की सबसे बेहतरीन 50 कंपनी, उसको हम निफ्टी कहते हैं। बात करें अगर सेंसेक्स, तो सेंसेक्स मतलब हमारी देश की सबसे बेहतरीन 30 कंपनी। इस 50 कंपनी के कोट को हम निफ्टी की वैल्यू बताते हैं और इस 30 बड़ी बड़ी कंपनियों के कोट को हम सेंसेक्स का वैल्यू बताते हैं। अब बात करते हैं कि फिर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज क्या है। ये एक बॉडी है जो किसी भी ट्रेडर के बॉन्ड, सिक्योरिटी या स्टॉक के खरीदने के प्रोसेस को आसान बनाता है। जैसे आप किसी दुकान में कपड़ा खरीदते हैं, वैसे आप एक स्टॉक एक्सचेंज से कंपनी का शेयर खरीदते हैं। इससे आपको फ़ायदा कैसे होता है, तो उसको एक छोटे से एग्जाम्पल में समझाता हूँ मैं, जो कि मैंने भी अपना एग्जाम्पल दिया था। उसका लिंक यहाँ पे है, आप उसे देख सकते हैं। लेकिन इसमें भी समझ लीजिए, सिम्फनी एक्चुअली में भी एक कंपनी है जो कूलर्स बेचती है। अब इस कंपनी का शेयर अगर आप जनवरी 2001 में खरीदे होते हैं 1000 रुपये में, तो आपको सितंबर 2016 में 2,36,00,000 रुपये बन जाते। कहाँ 1000 रुपये और कहाँ 2,36,00,000। इतना फायदा भी हो सकता है आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने में। अब आप सोचेंगे यार ये इतना इंटरेस्टिंग है तो अब तक मैं क्यों नहीं जानता था। चलो अब इसके बारे में और भी जानते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। जब कभी भी आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने की चाहत रखेंगे तो आपको प्लान बना के चलना होता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया, सिम्फनी 2001 में खरीदना फिर 2016 में बेचना, या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट मतलब 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 हफ्ते, 10 दिन में खरीद के प्रॉफिट ले लेना। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि आप इस पे कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल तरीका है। पहले तो बहुत लिखने पढ़ने के बाद, मतलब पेपर डॉक्यूमेंटेशन से आप स्टॉक खरीदते थे, लेकिन अब इस बढ़ते टेक्नोलॉजी के दौर ने इसे बहुत ही आसान कर दिया है। और वो है सिंपल, आप मोबाइल में जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक अपनी आईडी बनाते हैं, वैसे ही आप अपनी आईडी बनाकर ट्रेडिंग कर सकते हैं। और उसके लिए बहुत ही बेहतरीन ऐप्स हैं, ज़ीरोधा, अपस्टॉक्स। आप वहाँ पर अपनी आईडी बनाकर ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे मैं स्टॉक में ही क्यों खर्चूँ। अब आप सोचेंगे यार कि मैं इसे बैंक के थ्रू भी कर सकता हूँ, क्योंकि बैंक भी हमें ऑप्शन देता है स्टॉक मार्केट में एंट्री करने का। तो दोस्तों मैं बता दूँ, बैंक काफ़ी ब्रोकरेज लेता है।
मतलब अगर आप कुछ प्रॉफिट कमाते हैं किसी कंपनी में इन्वेस्ट करके, तो वहाँ पर आपको ब्रोकरेज थोड़ा ज़्यादा देना पड़ता है। अगर आप खुद से करते हैं इन ऐप्स के थ्रू, तो आप ब्रोकरेज से बच सकते हैं। इसमें आपको क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए दोस्तों? देखिए, आप अगर बैंक में जाते हैं, वहाँ पर अपना पैसा जमा करते हैं और या फिक्स डिपॉजिट के थ्रू कुछ इंटरेस्ट उठाते हैं, वो 6% 7%, उससे ज़्यादा नहीं रहता है ज़्यादातर किसी बैंक में। अब अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो मार्केट के उतार चढ़ाव के अनुसार आपको प्रॉफिट हो सकता है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आपने मेरे वीडियो के थ्रू ये जाना है स्टॉक के बारे में, या आप बहुत सारे पहले ऑलरेडी देख चुके हैं लेकिन अभी हो गया है इंटरेस्ट आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का, तो मैं बोलूँगा आप इसके बारे में थोड़ा और डीप रिसर्च करें। आपने इस वीडियो को देखा है, आप स्टॉक मार्केट क्या है, ये किस तरह से चलता है और इससे आप कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, आपको ये पता चल गया है। आगे की इन्वेस्टमेंट आपको अपनी समझदारी और सूझबूझ से करनी पड़ेगी। यही था A to Z समरी ऑफ स्टॉक मार्केट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन दबा दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।